तालिबान का बहुत हमदर्दी रखता है भारत से, और सही है। भारत भी काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट करता है। अगर हम क्रिकेट के मैदान में भी देखें, नफरत का पैमाना है जो कि पाकिस्तान के लिए वो लोग सामने रखते हैं। उनका ये कहना है कि अगर टीटीपी इन्वॉल्व भी है तो शायद कहीं ना कहीं उसके साथ उनकी कुछ डीलिंग्स हैं कि अगर ये हमले यहाँ ना हुए तो शायद वहाँ शुरू हो देखिए, जाएंगे। डीलिंग्स अभी 3 दिन पहले की खबर है कि एक दहशतगर्द को जो है वो ठिकाने लगाया पाक फौज ने, कि जब शनाख्त हुई है तो वो अफगानिस्तान की बटालियन का कमांडर था। आपको खुद देखना चाहिए कि भारत के अगर किसी के साथ जंग होती है तो वो मुल्क पाकिस्तान ही है। तो जो असलहा आपने बेचा है वो किस पे इस्तेमाल होगा? वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अली अब्बास। आज हम कुछ बात करने वाले हैं समीन, क्या ज़रा दहशतगर्दों के हमले के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बन्नू में एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि ताने-बाने अभी भी वहीं से मिलते हैं, जिनके लिए हम बार-बार कहते रहते हैं कि कहीं तो जो है वो पड़ोसी होने का हक अदा करो। वजह क्या है कि उनकी समझ में नहीं आता। ये जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, और अभी रिसेंट जिस हम बन्नू कैंट अटैक वाक़ये की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी जो ग्रुप इन्वॉल्व है जिसने तमाम तर वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल की है, हुँ। ये अफ़गानिस्तान के हाफ़िज़ गुल बहादुर का जो ग्रुप है, जो माज़ी में बेशतर कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहा है। और इसी बन्नू में हमने ये देखा कि लास्ट ईयर जुलाई में भी एक अटैक इसी तरह से करने की कोशिश की गई थी, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ था। भारत की जब हम बात करते हैं कि दहशतगर्दी के मराकज़ मुख्तलिफ़ मकामात पर इन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज़ में क़ायम किए हैं, और अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं, और अफ़गानिस्तान का मौजूदा जो निगरान सेटअप है हुकूमत का, तालिबान का, बहुत हमदर्दी रखता है भारत से, और सही है। भारत भी काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट करता है। ख़ास करके जो भारतीय कौंसल ख़ाने हैं, जी। उसकी मद में जो दहशतगर्दी के मराकज़ इस वक़्त अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं कि क़ायम है, और यही एक बड़ी वजह बन रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। लेकिन देखिए, आलमी सतह पर मुनाफ़िकत की वैसे हद है कि हमने बसाया, हमने खिलाया, हमने तुम लोगों के बच्चे पाले, ठीक है ना? हमारी ज़मीनों पर तुम लोगों ने कब्ज़े करके कारोबार किए हैं, और उसके बाद तुम लोग हमें ही जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हो। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कल के हमले में भी जो इत्तलात सामने आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं हुँ, कि जो दहशतगर्द थे वो मुसलसल अफ़गानिस्तान में राब्ते में थे, हुँ, ठीक है? अब यहाँ सूरत-ए-हाल ये भी पैदा होती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी काबीना के अंदर जो उनकी अबूरी हुकूमत है, हुँ, उसके अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। हुँ, अब यहाँ सूरत-ए-हाल ये पैदा होती है कि पाकिस्तान की सरज़मीन कभी किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होती। हुँ, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है अफ़गानिस्तान में कहीं न कहीं कोई मामलात हैं, हुँ, ठीक है? अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये आती है कि जब मुंबई अटैक्स हुए थे, ठीक है? मुंबई अटैक्स पे इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की तंज़ीमें, पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो मुलविस हैं, और उसके कहीं न कहीं पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। हुँ, यहाँ पर दफ़ातर सील किए गए, उनके कारकुनान के असलहा लाइसेंस मुअत्तल किए गए, हुँ, उस पूरी जमात को बैन कर दिया गया, हुँ। ठीक है? इस तरह के इक़दामात हम भारत से तो ख़ैर उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक उनकी हर तो धर्म है, कोशिश ही यही है ना कि ठीक है? किसी लेकिन तरह अगर हम से। अफ़गानिस्तान की बात करें, हुँ, एक माइंडसेट आपको नहीं लगता कि एक मुसलसल जन्म ले रहा है? क्योंकि सिर्फ दहशतगर्दी की बात नहीं है, या सिर्फ जो है वो आलमी सतह पर ताल्लुकात की बात नहीं है। अगर हम क्रिकेट के मैदान में भी देखें, हुँ, तो अफ़गानिस्तान या फिर अफ़गानी जो कौम है, उनकी एक नफ़रत का पैमाना है जो कि पाकिस्तान के लिए वो लोग सामने रखते हैं। इस हुँ। पर क्या लगता है आप? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एहसान फरामोशी की मिसाल कहीं नहीं मिलती जो अफ़गानी इस वक़्त पाकिस्तान के साथ सरअंजाम देते आ रहे हैं, कि एक तवील अरसे तक न सिर्फ़ ये कि हमने उनको मेहमान नवाज़ी के तमाम तर अपने फ़राइज़ अदा किए, बल्कि अब यहाँ पर इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि अब उनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन्स भी यहीं पे कमा रही हैं और यहीं पर खा रही हैं। और वही बात है कि जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप मुसलसल छे छेदते जा रहे हैं, और आप उसी के अगेंस्ट दीगर जो ममालिक हैं या दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनके आला-ए-कार बनकर हुँ, उसी जगह पे नुकसान पहुँचा रहे हैं, जहाँ से आप इस वक़्त फ्रूट्स जो है वो, मतलब आप तमाम तर समर जो है वो हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब अफ़गानियों का जो मसला है वो कहीं न कहीं ये नज़र आता है कि इनका अपना पर्सनल स्टेक तो कुछ नहीं है। जी। वो एक होती है ना कि जी, इस्तेमाल होती है एक टर्म कि जी ये किराए के लोग हैं, तो जो इनको पैसा देता है या जो इनको इनकी ख्वाहिशात को पूरा कर देता है, ये उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और अफ़गानिस्तान की जिस तरह से टीटीपी की हम बात करते हैं या इस वक़्त मौजूदा सेटअप की हम बात करते हैं, तो जब उनसे मुतअद्दिद औक़ात में इस बात की यकीन दहानी चाही गई या ये बात बावर कराने की कोशिश की गई कि किस तरह से अफ़गान सरज़मीन या आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो इस चीज़ को ओन करने से इनकारी हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर टीटीपी इन्वॉल्व भी है, हुँ, तो शायद कहीं न कहीं उसके साथ उनकी कुछ डीलिंग्स हैं कि अगर ये हमले यहाँ ना हुए तो शायद वहाँ शुरू देखिए, हो जाएँगे। डीलिंग्स क्या, जो एक
मतलब किसी भी अगर आप चले ठीक है दहशतगर्द तंजीम से आप जो है वो डील कर भी रहे हैं, हुँ, ठीक है ना? तो उसका एक पैमाना होता है, हुँ, ठीक है ना? एक लेवल होता है। उससे अगर आप ऊपर चले जाएँगे ना, तो फिर वो डील नहीं रह जाएगी, फिर वो पुष्टपनाही की तरफ आप आ जाते हैं, हुँ, ठीक है? अभी 3 दिन पहले की खबर है कि एक दहशतगर्द को जो है वो ठिकाने लगाया पाक हुँ। फ़ौज ने और बाद में वही दहशतगर्द की जब शनाख्त हुई है, तो वो अफ़गानिस्तान की बटालियन का कमांडर था। ठीक है ना? तो आप यही सोच लें कि वहाँ पे जो उनकी आर्मी है, जो ऑफ़िशियल आर्मी है जी, उनकी, जी। उसके लोग अफ़गान फ़ोर्सेस। तहरीक-ए-तालिबान में या फिर दाइश के नाम पे या एक मुख़्तलिफ़ तंज़ीमें हैं, ज़ाहिर-सी बात है पाँचों उँगलियाँ बराबर हैं। हुँ, ये स उस तंज़ीमों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होके पाकिस्तान में बाकायदा दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान में बाकायदा दहशतगर्दी का एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? हुँ। ठीक है ना? यहाँ लोग मारे जाएँ ना, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग, समझ रही हैं ना? जी, जी, जो बिल्कुल। अफ़गानिस्तान के बहुत हमदर्द ज़्यादा हैं। हामी हैं, हुँ, ठीक है? अब बात यहाँ पर ये आती है कि उन्हीं लोगों की कुछ माज़ी में जो है वो स्टेटमेंट ऐसे थे कि तहरीक-ए-तालिबान को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में दफ़्तर खोलने की इजाज़त दी। ऐसे ठीक ही। है ना? हुँ। आपके चाचा मामे लगते होंगे और वहाँ पे खैबर पाकिस्तान पख्तूनख्वा में में नहीं तो इस लगते वक़्त होंगे। भी वही होल्ड कर रहे हैं कि यही एक बड़ी वजह नज़र आती है कि जो अफ़गान एलिमेंट की हमदर्दी उनके अंदर मौजूद है जी। और उस पे वो मुस्तकिल अमल दरामद करते चले जा रहे हैं कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह उनके लिए देखिए, हैबिट्स जो हैं वो नवीन आपको इतना अरसा हो गया सहाफ़त के अंदर, आपने कभी सुना है कि सूबाई हुकूमत किसी मुल्क से मुज़ाकरात के लिए वफ़ूद की सतह पर जा रही हो? हुँ, ठीक है ना? हुँ, खैबर पख्तूनख्वा में क्या मसला है जी? हुँ, कि नहीं जी मेरे लोग मर रहे हैं, मैं तो जाऊँगा बात करने। अरे भाई तुमने बसाया तो लोग मर रहे हैं। हुँ। सोचने वाली बात है, ऐसा ही है। ठीक है ना? अब बन्नू में यहाँ पर मामला हुआ देखिए बात यहाँ पर ये आती है सिर्फ़ अफ़गानिस्तान नहीं, आलमी सतह पर भी इन लोगों को पुष्टपनाही है, देखिए, ठीक है? भारत एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है ना दहशतगर्दी का जब हम आलमी सतह पे भी बात करते हैं, जी। तो जो मेन मकसद नज़र आता है इस वक़्त ख़ास करके मोदी के टेन्योर में, हुँ। लास्ट भी उन्हीं का था, इस वक़्त भी उन्हीं का सिलसिला चल रहा है। तो ये जो हिंदुत्व वाली सोच है, इस सोच की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये दहशतगर्दी का एलिमेंट ना सिर्फ़ अड़ोस-पड़ोस के ममालिक में भारत बढ़ाता चला जा रहा है, ये बल्कि ये ना अमेरिका, यूरोप में वो जो मैं आप खालिस्तान वाली तहरीक है ना, उसपे भी इसी चीज़ देखिए को मैं एक चीज़ इम्प्लीमेंट आपको करना है। बताऊँ कि लोग जो है ना मोदी को बहुत ज़्यादा रिलीजियस समझते हैं, ठीक है हुँ, ना? वो शख्स रिलीजियस नहीं है। इंतहा पसंदी की हम बात इंतहा कर रहे हैं ना। पसंदी देखिए बात ये है कि लोग यही कहते हैं ना हिंदुत्व, नहीं हिंदुत्व का नज़रिया नहीं है, ये 2 मंसूबे हैं, एक है अखंड भारत और एक है ग्रेटर इज़राइल, ठीक है? हुँ, ये दोनों तौसी पसंद मंसूबे हैं। हुँ, भारत ने सिर्फ़ अपनी हद तक महदूद नहीं रहना, उसने नेपाल को भी अपने साथ मिलाने का एक नक्शा बनाया हुआ है, बांग्लादेश को भी और पाकिस्तान को भी। हुँ, ये एक तौसी पसंद मंसूबा है जिसके लिए एक बड़े पैमाने पर एक सोच की जो है वो परवान चढ़ाई जा रही है हुँ। और बड़े पैमाने पर इस पे बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। ये जो आके असलहा बेच के यहाँ पर चले गए हैं, यार खुदा का नाम माने आपने किसको असलहा बेच दिया? ठीक है? आप एक वक़्त में जो है पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करते हैं, हुँ, ठीक है? एक वक़्त में आप भारत के साथ जो है वो दिफ़ाई अब आपको खुद देखना चाहिए कि भारत के अगर किसी के साथ जंग होती है, तो वो मुल्क पाकिस्तान ही है। इसके अलावा कोई दूसरा मुल्क है नहीं, ऐसे ही। ठीक है? तो जो असलहा आपने बेचा है, हुँ, वो किस पे इस्तेमाल होगा? वो हुँ, पाकिस्तान पे इस्तेमाल होगा, हुँ, ठीक है? अब सूरत-ए-हाल तो ये पैदा हो गई ना, हुँ, ग्रेटर इज़राइल भी एक तौसी पसंद मंसूबा है, जो आजकल बात हो रही है ना कि ग़ज़ा के अंदर जो है वो हमें रियल एस्टेट का एक कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, बेहतरीन जगह है और हम वहाँ पे कर सकते हैं, हुँ, ठीक है जी? तो ये भी एक तौसी पसंद मंसूबा है हुँ, और इसको जो है वो परवान चढ़ाने के लिए चले इज़राइल तो हठधर्म है, ठीक हुँ, है? वो अपनी फ़ौज इस्तेमाल कर रहा है। हुँ। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत जो है वो बाकायदा दहशतगर्दों को इस्तेमाल करके उन ममालिक को कमज़ोर कर रहा है, जिनको एक वक़्त में अखंड भारत मंसूबे के अंदर उसने अपने साथ शमूलियत दिलवानी है। लेकिन भारत के इस किरदार को बेनकाब होने के बावजूद भी कोई हम देखते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं देखिए, बड़े मफ़ादात हैं, माशी मफ़ादात हैं भारत के साथ, हुँ, ठीक है ना? ममालिक के। इसराइल के साथ जो है वो इतना कुछ हो गया, ठीक है? अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ज़ेलेंस्की को बैठ के बोल रहे थे कि तुम तीसरी आलमी जंग के लिए जो है वो खेल रहे हो, हुँ, ठीक है ना? तुम्हारे हुँ, पत्ते ख़त्म हो गए हैं, तुम खेल रहे हो। अरे खुदा का नाम मानो तुम जो ग़ज़ा में कर रहे हो उसका क्या? हुँ, अगर एक वक़्त में अव्वल तो उम्मीद नहीं है, लेकिन एक वक़्त में अगर अरब दुनिया खड़ी हो जाए ना, तो कसम खुदा की ये लोग घुटने क्या लेट जाएँगे ज़मीन के ऊपर। हुँ, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि उनको खड़ा होने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके भी अपने जो है वो माशी मफ़ादात हैं, सियासी मफ़ादात हैं, उसके ज़रिए फिर आगे जो है वो मामलात चलाए जाते हैं। हुँ, लेकिन अगर हम मुल्क में इस वक़्त दहशतगर्दी की बात करें तो आलमी सतह पर मैं क्यों लेकर आया आपको? क्योंकि सानिया एपीएस के बाद जो है वो बोला गया कि जितने तालिबान दहशतगर्द हैं, उन सबको जो है वो फांसियाँ दी जाएँ, हुँ। ठीक है? उसके ऊपर जी आलमी हुकूक जो ये आलमी तंज़ीमें इंसानी जाग हकूक उठी। की तंज़ीमें हैं वो जाग गईं। हुँ, मतलब यहाँ पर ये आता है कि ह्यूमन राइट्स को और कुछ नहीं दिखाई देता, सानेह चिल्लास नहीं दिखाई देता, सानेह मच नहीं दिखाई देता, उस पे कोई स्टेटमेंट तो एक दिखाओ। हुँ, नहीं, यहाँ पर मसला ये है कि जी दहशतगर्द की
गर्दन में जो है वो रस्सी क्यों है? हुँ, तो यहाँ पर ये भी सूरत हाल पैदा होती है कि तालिबान भी अगर हैं, तो जो लोग इंसान ही नहीं है, उनके लिए ह्यूमन राइट्स कैसे? हुँ, ठीक है? ये 16 लोग, 18 लोग आपने मार दिए, हुँ, ठीक है? कौन ज़िम्मेदार है इसका जी? ठीक है? सिक्योरिटी लूपहोल्स होते हैं, हर जगह होते हैं। हुँ। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर अफ़गानिस्तान से तरबियत लेके बाकायदा लोग आएँगे ना, तो और उसके लिए कहीं न कहीं प्लानिंग करनी बिल्कुल पड़ती है। प्लानिंग से तमाम तर काम हो रहा है और तमाम तर सबूत और शवाहिद की बुनियाद होने पर ही ये तमाम तर बातें की जाती हैं। लेकिन अफ़सोस का मकाम तो ये है कि ना सिर्फ़ इस वक़्त जो अबूरी हुकूमत अफ़गानिस्तान में मौजूद है वो इसको बाकायदा नज़रअंदाज़ कर रही है, बल्कि अगर इसी तरह से अली हम ये समझते हैं कि नज़रअंदाज़ करते रहे तो ये एक मर्तबा फिर हम देखेंगे कि टीटीपी जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज़ में दहशतगर्दी के हमलों बिल्कुल, एक साँप है, उसको दूध हाँ। पिलाया जा रहा है, लेकिन ये साँप जब बड़ा हो गया तो ये आपको ही निगल लेगा। लेकिन इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास ज़ैदी और समीर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।